हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा चल रहा है पैरामीटर एरिया, उसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए आप यहाँ देखें, वेरीफाई ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला फॉर द केस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के लिए बोल रहे हैं इसको आप। देखो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या है, मैंने आपको बताया था। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी अपने आप में साइक्लिक होता है, ठीक है, साइक्लिक होता है। एंड पैरामीटर साइक्लिक। अब देखो आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि दो नॉन पैरेलल साइड्स आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये और ये इक्वल हो जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो, ये तो आपका 2 टाइम्स ऑफ ए एंड 2 टाइम्स ऑफ बी हो गया, प्लस सी यानी कि 2 टाइम्स ऑफ सी हो गया। सो एस आपका क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे सिंपल आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब आप ये समझो कि जहां पे से दो नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती हैं आपकी, इक्वल होती है। दैट्स कॉल्ड अवर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, दैट्स इट। उससे ज्यादा आपको इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बाकी जो चीजें होंगी वो हम क्वेश्चन में समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इतना ज्यादा आपको करने की भी जरूरत नहीं है। अब आप देखिए एक क्वेश्चन जो यहाँ पे बच्चों को काफी परेशान कर लेता है कभी कभार, मैं उस पर बात कर लेता हूँ कि एक एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर उस पर हम बात करेंगे। चलिए, मैंने एक क्वेश्चन दिया था ना, ओ इज एनी पॉइंट ऑन द डायगोनल पैरेललोग्राम प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहला केस आपने क्या बताया था, पहला केस हमने क्या सीखा था। देखो दूसरा केस आपको मीडियन यूज करनी है, मैंने आपको बताया था आप करके लाओगे कुछ, अगर आपने करा होगा तो। ठीक है, पहला केस क्या था, पहला केस मैंने आपको बताया कि भाई हमने दो ट्रायंगल्स पैरेललोग्राम के अंदर हमने डायगोनल बनाया, उसके अंदर सेम बेस पे आपके दो ट्रायंगल्स थे। तो बोथ ट्रायंगल्स हैव सेम बेस पीओ, यानी कि उनका बेस सेम हो गया, उनकी हाइट सेम करनी थी मेरे को। और मुझे पता है कभी किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट वर्टिसेस से, किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट वर्टिसेस से जाने वाली हाइट्स, जो डायगोनल पे जो हाइट्स जाएंगी, परपेंडिकुलर जाएंगी, हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। तो सर बेस भी सेम हो गया, हाइट भी ट्रायंगल्स की सेम हो गई। तो यानी कि सर बेस और सेम, जब हाफ बेस इंटू हाइट है और हाफ बेस इंटू हाइट है, तो दोनों ट्राइंगल का बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो एरिया भी दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहला तरीका तो हमारा ये था, ठीक है। एक बार नजर मार लो, फिर दूसरे पे बात करते हैं। पीआर पैरेललोग्राम इसने यहां बता दिया है ना। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूं, जिसमें मीडियन का यूज होगा, क्योंकि मीडियन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ना। तो मीडियन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो सर वो भी यूज कर लेते हैं। तो जी ये ले लिया हमने पैरेललोग्राम। क्या हमें नाम लेते हैं, इक्विवेलेंस लेने थे, राइट। दिस इज योर P, दिस इज योर Q, दिस इज योर R, दिस इज योर S। एंड एक उसने PR के बारे में भी यहाँ जिक्र किया है क्वेश्चन में। क्या जिक्र किया है देख लो कि सर O इज एनी पॉइंट ऑन द डायगोनल PR पैरेललोग्राम PQR प्रूव दैट PSO। अब PSO कैसे बनेगा, PSO ऐसे बनेगा, मान लो कोई पॉइंट O है आपके पास, पॉइंट O। अब PSO तभी बनेगा जब PSO यहां से इसको मैं ज्वाइन करूं। मान लेता हूं मैं इसको भी ज्वाइन कर लेता हूं, यहाँ से दूसरी लाइन आप मान लो ये ज्वाइन आपने यहाँ पे कर दी, ठीक है। मान लो डायगोनल आपने यहाँ ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। क्यूएस भी आपका क्या हो गया, एक डायगोनल, ठीक है। क्यूएस भी क्या हो गया आपका, एक डायगोनल, ठीक है। तो अब आप देखो, ये आप मान लो, और ये एक पॉइंट, इसको थोड़ा अलग मैं यहाँ पे कर दूं, ओ पॉइंट मान लेता हूं यहाँ पे, ओ पॉइंट मान लेता हूं यहाँ पे। एंड ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं QS is diagonal of PQR, ठीक है, ठीक है। और नाउ अब यहाँ पे आप देखो हमने कर दिया ड्रॉ, ठीक है, और एक T पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको। अब PS कौन सा ट्रायंगल बोला था जी हमको, PSO बोला था, PSO बोला था। अगर PSO बोला था, PSO बोला था, PQO, PSO, PS। अच्छा मैं एक बार बताऊं, इसमें अगर मैं इस पे अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूं, देख रहे हो PSO, तो ये है ना PSQ ले लूं, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि बाइसेक्ट का मतलब क्या है
कि सर जितना ये पार्ट होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं या बाइसेक्ट कर रहे हैं टी पे, ठीक है, तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट होते हैं भाई। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इसमें बताइए, इसी चैप्टर में बताइए मैंने, ये पहला वाले चैप्टर में बता दी थी, पिछले चैप्टर में बता दी थी शायद, है ना, इसमें नहीं, ठीक है। अब देखो क्या लग रहा है आपको, पीओ क्या होगा, पीओ क्या होगा बताओ, बताओ भाई। भाई आपने एक ट्रायंगल पढ़ा था कल, मीडियन पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, मीडियन वाला पार्ट। आ जाओ मीडियन वाले पार्ट में, मीडियन का पार्ट बता रहा हूं ना, तो इसमें मीडियन यूज करना। पहले वाला पार्ट जो आपको बताया उस हमने मीडियन का यूज नहीं किया, बट इसमें क्या है, अब मीडियन क्या होती है सबसे पहले देख लो, याद दिला देता हूं, ठीक है। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स विद इक्वल एरिया, तो आपको पता है। और मीडियन एक लाइन सेगमेंट होती है जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, ठीक है। ट्रायंगल के वर्टेक्स से, ट्रायंगल के सर वर्टेक्स से, ट्रायंगल के वर्टेक्स से, ट्रायंगल के वर्टेक्स से एक साइड, ट्रायंगल के वर्टेक्स से एक लाइन जाएगी, और वो ट्रायंगल के वर्टेक्स से एक लाइन जाएगी और टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब जो बीचों बीच जा रही होगी, जहां पे दो बराबर भागों को काट रहा होगा, ठीक है। तो सेम चीज है यहाँ बनी, ये ट्रायंगल है। अब देखो आप, इन मैं लिख ही लेता हूं, इन ट्रायंगल पी एस ओ, इन ट्रायंगल पी एस क्यू, इन ट्रायंगल पी एस क्यू, पीओ डिवाइड्स, पीओ जो है डिवाइड्स द opposite side SQ in two equal parts, that is at midpoint, तो दैट इज जो PQ जो PO है डिवाइड कर रहा है अपोजिट साइड SQ को इन ट्रायंगल PSQ में, अपोजिट टू इक्वल पार्ट्स में, यानी कि दैट इज एट मिड पॉइंट। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं भाई ये PO क्या है, इस ट्रायंगल का क्या है, इस ट्रायंगल का, इस ये पिंक वाले ट्रायंगल का, यानी कि PSQ का PO क्या हो जाएगा, PT, सॉरी PT क्या हो जाएगा, मीडियन। PT क्या हो जाएगा, मीडियन। तो देयरफॉर नॉट PO, इसको PT करो, PT is the median, PQS या PST, ठीक है। मीडियन है, बिल्कुल सर मीडियन है, ओके। तो मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल PT आपका मीडियन है, तो देयरफॉर एरिया, तो ये मीडियन जो है इन दो ट्रायंगल्स की एरिया को इक्वल डिवाइड कर देगी, देयरफॉर ट्रायंगल PST is equals to area of triangle PQT, area of triangle PST is equals to area of triangle PQT, ठीक है। ये हो गया जी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला ट्रायंगल का एरिया दोनों ही सेम है, बट अपने को तो ये चाहिए ही नहीं, अपने को तो ये चाहिए ही नहीं सर। अपने को तो क्या चाहिए, अपने को जो प्रूफ करना है वो PSO और PQO करना है। PSO तो आपने भी बनाया ही नहीं, PSO तो आपने अभी तक बनाया ही नहीं, है ना। PSO हमने बनाया ही नहीं, तो PSO बना दो, क्या दिक्कत है, ज्वाइन कर दो, PSO कर दो, यहाँ से ज्वाइन, PSO कर दो यहाँ से ज्वाइन, क्या दिक्कत है, PSO और इधर से PQO, PQO तो PQO कर दो यहाँ से ज्वाइन। यानी कि आपको अब कौन कौन से ट्रायंगल्स जो आपको यहाँ इक्वल प्रूफ करके दिखाने, अब मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं। P तो हाईलाइट क्या ही होगा, PSO एंड PQO, ये दो ट्रायंगल्स हैं, ये दो ट्रायंगल्स हैं आपके, इनको आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो एक बार बताओ अब इस ट्रायंगल के लिए, अब एक बार बताओ इसको करने के लिए यार एक चीज करनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर मैं अब ध्यान से देखना क्या मैं बता रहा हूं, अगर मैं इस पूरे बड़ी ट्रायंगल में से, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल सबको दिख रहा होगा ना,
ये PST सबको दिख रहा है, ये PST देखो ये इसमें से इस पूरे ट्रायंगल में से अगर सर आप ये वाला ट्रायंगल माइनस कर दो ना इधर, और सिमिलरली ये वाले ट्रायंगल से पूरे ट्रायंगल से आपको जो दिख रहा है इसमें से आप ये माइनस कर दो ना, ये काट दो ये पूरे ट्रायंगल में से, तो बचेगा PSO और PQO जो आपको चाहिए अगर पूरे ट्रायंगल के। तो इस PST का एरिया तो है आपके पास, तो PST में से अगर आप QOST को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, मैंने ऐसा क्यों सोचा, देखो बताता हूं आपको मैंने ऐसा क्यों सोचा, उसके पीछे भी रीजन है, ये आपके इक्वल है। अब आप देखो यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे ना मैंने क्या सोचा, मैंने ऐसे क्यों, देखो पहले मैंने ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल, ये मेरे को देखना, मैंने देखा यार ये जो ट्रायंगल है जो मुझे इक्वल प्रूफ करना है दिस एंड दिस, तो यहाँ पे मैंने मीडियन देखा कि यहाँ तो मीडियन नहीं आ रही। अगर ये ट्रायंगल आप देखो ना PSO, इसमें मीडियन कहाँ से लाऊं मैं, मीडियन कैसे, अगर मैं मीडियन ले भी आऊं, मैं इसके वर्टेक्स से यहाँ पे एक लाइन डाल भी दूं, तो क्या भरोसा जी वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा। और मेरे को तो मीडियन अगर जो चाहिए ये चाहिए मीडियन, ये मीडियन की तरह काम करनी चाहिए, और वो पता नहीं मीडियन की तरह काम करेगी नहीं करेगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप लिखेंगे यहां से इन ट्रायंगल SOQ को आप देखो भाई, ये लाइन आगे से आती जा रही, इस T पॉइंट पे लाइन मिल रही है, तो OT इज मीडियन, क्योंकि ये OT लाइन जो है यही इसको जो है दो पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ये क्योंकि यहां तक पहुंची है T को डिवाइड कर रही है, OT इज द मीडियन, OT मीडियन है। ठीक है, आप देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर यही लाइन तो आ रही है आगे, कहने के लिए करने के लिए कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं बिकॉज PT इज द मीडियन एंड PO is the point on PT, therefore PO is also median for this triangle, तो therefore आप बोल सकते हैं ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आपके दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगे। बट देखो मीडियन कौन कहलाती है, मीडियन की डेफिनेशन क्या थी, तो मीडियन की डेफिनेशन थी, एक बार देखो मीडियन की डेफिनेशन थी किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस के अपोजिट साइड में अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट से डिवाइड कर रही है, तो वो लाइन क्या होती है, मीडियन कहलाती है, और साथ ही साथ वो ट्रायंगल्स को दो बराबर एरिया में भी डिवाइड करती है, ये बोलता है मीडियन। कौन बोलता है, मीडियन बोलता है। ठीक है, ये बात मीडियन बोलती है। अब आप बोलेंगे कि सर, अब कुछ बच्चे ऐसे बोल सकते हैं सर ये भी तो मीडियन की तरह काम कर रही है, मैं आपको बिल्कुल कर रही है, ये वर्टिस कौन से ट्रायंगल की बात कर रही है, ये ट्रायंगल ले रहे हो ना, तो ये तो ट्रायंगल की भुजा है, इसमें मीडियन कैसे ले लोगे आप, ये तो ट्रायंगल की क्या है, भुजा है, तीन भुजाओं में से एक भुजा है ट्रायंगल, तो इसमें से वर्टिसेस कहाँ है, इसमें से वर्टिसेस से कौन सी लाइन निकल रही है, नहीं निकल पा रही है, तो आप डायरेक्ट उसे मीडियन नहीं ले सकते। मीडियन कौन सी लाइन, मीडियन क्या होता है, मीडियन तो जब वर्टिसेस से आपकी अपोजिट साइड में कोई लाइन जा रही है उसको बोलेंगे। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल SOQ, अब SOQ कौन सा ट्रायंगल, SOQ ये वाला ट्रायंगल सर, SOQ इन ट्रायंगल SOQ OT इज द मीडियन, तो therefore triangle area of triangle SOT is equals to area of triangle SOT का QOT, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये आप सेकंड इक्वेशन मान लो, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, QOT आपका बराबर, दोनों ही आपस में बराबर है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट माइनस सेकंड को, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, तो सर लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड वाला सब्ट्रैक्ट होगा, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड वाला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PST माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल SOT is equals to area of triangle QOT, yes, area of triangle, ये कौन सा ट्रायंगल है,
आपका पी क्यू टी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू टी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ टी। तो आप यहां देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी यानी कि बड़ा ट्रायंगल, ध्यान से देखोगे बड़ा ट्रायंगल की बात हो रही है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी में से आप माइनस कर रहे हो एरिया ऑफ ट्रायंगल एस ओ टी को, यानी कि इसको माइनस कर दिया जी, माइनस कर दिया जी, माइनस क्या बच गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस ओ बच गया। तो आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस ओ, क्या आ गया जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस ओ इज, ये इधर से माइनस हो गया पूरी में से, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ओ। और यही तो आपको चाहिए था मेरे ख्याल से, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस ओ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में अच्छे हैं, इसको कॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। देखो क्या बोल रहे हैं, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ फोरगन, फोरगन मतलब चार भुजाओं वाला, और चार भुजाओं वाला कुछ भी कोई क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, तो हम उसको फोरगन बोलना प्रेफर करेंगे, यानी चतुर्भुज वाला। आर ज्वाइंट इन ऑर्डर, इस तरह से ऑर्डर ज्वाइन किया गया। प्रूव दैट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम दस फॉर्म विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ गिवन फोरगन। अच्छा अच्छा, चलो इसमें सिंपल ये क्या बोल रहा है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, आप कर लेना इसको, ठीक है, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। ये आपका एक फोरगन का एबीसीडी बना दिया, और इसको आपने चार भुजाओं वाला हमने बना दिया ए बी सी डी। इनके मिड पॉइंट मान लो पी, इसका मिड पॉइंट मान लो क्यू, इसका मिड पॉइंट मान लो आर, ई इसका मिड पॉइंट मान लो एस, और इनको भी क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया जी, इनको भी हमने क्या कर दिया सर, ज्वाइन कर दिया। इसको दूसरे पेन से ज्वाइन कर लेते हैं ताकि दिख जाए, और करके आपको लाना, मैं आपको बता देता हूँ। आपने इनको ज्वाइन कर लिया, ठीक है, आपने दस फॉर्म इज ऑलवेज अ पैरेलल एंड सो द, ठीक है, एंड फॉर्म्ड ऑलवेज अ पैरेललोग्राम। तो ये बोल रहा है कि जब आप इसके मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करोगे ना, तो ये हमेशा एक पैरेललोग्राम ही बनाएगा। तो आपको प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम कैसे बनाएगा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर देना। हालांकि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअल बेस को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा, कोशिश करेंगे ट्राई करने का, नहीं होगा तो मैं इसको कल अपनी क्लास में इसको बताऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।